तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज के एक और बेहतरीन वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए जीके जीएस का क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। मतलब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास मतलब बेस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए मतलब भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, उसकी आप तैयारी कर रहे हैं और आप इस क्लास को कर रहे हैं तो आप बिना कुछ सोचे हुए इस क्लास को करिए। देखिए तो हम जो है क्या है कि सबसे पहले आपको जीके जीएस में स्टार्ट कर दिए पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी में हम जो है ना आपके लिए मतलब 10 को टॉपिक करवा दिए, ठीक है। तो 10 टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो आपको पीछे के जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक संघीय कार्यपालिका, ठीक है। मतलब संघीय कार्यपालिका एक ऐसा टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चन मतलब कन्फर्म आता है, ठीक है। तो हम लोग संघीय कार्यपालिका के अंदर क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। तो आप इस सेशन को पूरा करिए और इस सेशन को पूरा करने के बाद राष्ट्रपति से जो जो क्वेश्चन पूछेगा ना आप उस सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, क्लास को पूरा करना है, आपको संपूर्ण बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। देखिए समझिए हम लोग का सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या है आज का, तो राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए समझिए अब इसमें देखिए हम लोग का नंबर 1 बात क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। देखिए कहने के मतलब जो हम लोगों का हुआ देश, ठीक है। तो पूछेगा देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, आपको क्या बोलना है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, तो पूछेगा इनमें से कौन देश का प्रथम नागरिक होता है, क्या बोलना है आपको, राष्ट्रपति, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 1 बात क्लियर हो गया होगा। देखिए समझिए आगे, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो अनुच्छेद 53 के तहत संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देखिए कहने के मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो संघीय कार्यपालिका के प्रमुख कौन होता है, तो जब भी संघीय कार्यपालिका के प्रमुख के बात बोलेगा क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। ये जो संघीय कार्यपालिका का जो होता है प्रमुख, तो एक जो वर्णन है किस आर्टिकल में, आर्टिकल कहने के मतलब किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 53, ठीक है। आर्टिकल के बात बोलेगा तो बोलेंगे आर्टिकल 53। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 2 भी बात क्लियर हो गया होगा। लेकिन समझिए आगे, अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। समझिए देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, से जैसे हम लोगों का हुआ देश बार, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग चुनते राष्ट्रपति को, ठीक है, तो उस चुनने की जो प्रक्रिया कैसा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन। देखिए आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम हाईलाइट कर दिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से भारत में जो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, तो उसका जो होता है निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, तो होता है कैसे, हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, क्या बोलेंगे, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत में जो राष्ट्रपति का होता है निर्वाचन वो होता है किस रूप में, आपको क्या बोलना है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 3 बात भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देख समझिए अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ कथी बोल रहा है, देखिए इसको समझते चलिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, से जैसे ये राष्ट्रपति का होता है निर्वाचन, ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सबसे पहले होता है शामिल लोकसभा का सदस्य, उसके बाद राज्यसभा का, उसके बाद सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। करने का मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कौन कौन मतलब इसमें मेंबर भाग लेता है, तो नंबर 1 मेंबर के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, लोकसभा, नंबर 2 का नाम क्या बोलेंगे, राज्यसभा, नंबर 3 क्या कराए, तो सभी राज्य मतलब प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कहने का मतलब जो मान लीजिए कोई राज्य में विधानसभा का जो सदस्य है वो भी लेता है भाग, उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखिए दिल्ली आई जो है, पुदुचेरी वो क्या है, तो ये गो है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जब भी आपसे बात पूछेगा से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, आपको क्या बोलना है, तो जो आपको रहेगा ऑप्शन उसको टिक मार देंगे। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है, आपको क्या बोलना है, तो अगर दिया रहेगा ऑप्शन में लोकसभा तो लोकसभा मारेंगे, रहेगा राज्यसभा तो राज्यसभा मारेंगे, उसके बाद अगर क्या दे दिया दिल्ली या पुदुचेरी के मेंबर वो मारेंगे, ठीक है। तो आपसे जो भी बात पूछेगा उसको हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको नंबर 4 बात भी क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे आप क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखना अनिवार्य होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो जो लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं, ठीक है, तो ये जो सदस्य चुनने की योग्यता किसके पास होता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार। क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो लोकसभा का होता है मेंबर, ठीक है, मेंबर मतलब क्या हो गया, सदस्य, ठीक है, तो इसको जो चुनने की योग्यता किसको प्राप्त है, तो क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के उम्मीदवार को, ठीक है। तो समझिए अब आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हो गया है, देखिए समझिए। हाँ देखिए यहाँ पे जो ये तालिका है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस तालिका को दिमाग में बैठा लेते हैं तो आप तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन को कर ही लीजिएगा। देखिए क्या कर रहा है, तो राष्ट्रपति एक नज़र में, देखिए क्या कर रहा है, पद का उल्लेख, तो अनुच्छेद 52 आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से राष्ट्रपति के जो पद है, ठीक है, तो उसका जो उल्लेख है कौन अनुच्छेद में है, तो क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 52, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन आर्टिकल में है, तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 52, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे इसके शपथ ग्रहण का, ठीक है, मतलब ये राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन करवाता है, हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म पूछता है, बहुत एग्जाम में पूछ चुका है। क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करवाने का कार्य किसको है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है। देखिए अब पूछेगा इस्तीफा करने के मतलब जो राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देता है, हम लोग क्या बोलेंगे, उसका नाम क्या है, तो बोलेंगे उपराष्ट्रपति, ठीक है। जब भी पूछेगा राष्ट्रपति इस्तीफा मतलब त्याग पत्र, ठीक है, आपको क्या पूछेगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं इसके कार्यकाल का, ठीक है, तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, क्या बोलना है आपको, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष, ठीक है। देखिए समझिए अब बात करते हैं हम लोग आए क्या, न्यूनतम आयु, ठीक है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, आपको क्या ध्यान रखना है, तो मात्र 35 वर्ष, ठीक है। देखिए समझिए क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, क्या बोलना है आपको, 35 वर्ष, ठीक है। अब बात करें इसका वेतन का, तो इसका वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन होता है प्रति माह 5 लाख रुपया, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 ये 6 बातों को दिमाग में बैठाना, यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, ठीक है। बात करते हैं राष्ट्रपति का पद का, तो बोलेंगे आर्टिकल 52 में इसको दिलाता है कौन है, शपथ पत्र, तो क्या बोलेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है किसको है, तो क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति को। पूछेगा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, बोलेंगे 5 वर्ष का। उसके बाद राष्ट्रपति बनने के न्यूनतम उम्र कितना है, बोलेंगे 35 वर्ष। उसके बाद इसका वेतन कितना है, तो 5 लाख प्रति माह, मतलब एक महीना में कितना कमाते हैं, तो 5 लाख, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। समझिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, महाभियोग, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, महाभियोग। ये क्वेश्चन कंफर्म पूछता है, क्या पूछेगा, से राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, तो बस क्या हम लोग बोलेंगे, महाभियोग, ठीक है। क्या बोलेंगे, महाभियोग, जिसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए जब ये बात पूछेगा से जैसे ही हम लोग राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिए, ठीक है, तो ये जो हटाने की बात है ये कौन देश के संविधान से लिया गया है, हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका, ठीक है। मतलब जो महाभियोग का प्रक्रिया है इसको हम लिए कौन देश के संविधान से, क्या बोलेंगे, अमेरिका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। देखिए समझिए आगे। अब यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, तो महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। कहने के मतलब ना, जो महाभियोग का प्रक्रिया उस संसद के कोई भी सदस्य, यानी लोकसभा होता या राज्यसभा होता, ठीक है, जब भी राष्ट्रपति को हटाने के बात आएगा तो उसको हटाने के लिए संसद के कोई भी सदस्य, करने के मतलब लोकसभा से भी, क्या बोलेंगे, लोकसभा से भी, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, राज्यसभा से भी, ठीक है। मतलब जो जब भी बात आएगा राष्ट्रपति को हटाने का, तो उस संसद के कोई भी होता है जो सदन, उससे हम लोग प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो होता है स्टार्ट संसद के कौन सदन से, आपको क्या बोलना है, रहेगा ऑप्शन में लोकसभा तो लोकसभा मारेंगे, और रहेगा राज्यसभा तो क्या मान लेंगे, राज्यसभा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात भी क्लियर हो गया होगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है,
महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना अनिवार्य होता है। कहने का मतलब मान लीजिए जो संसद के कोई भी मेंबर क्या किया से मतलब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया हो जाए, ठीक है। तो जारी होने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 14 दिन पूर्व मतलब मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना है 30 तारीख को, ठीक है। तो 30 तारीख से 14 दिन पहले अर्थात कहिया तो अर्थात 16 तारीख को आपको क्या करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति को एगो पत्र लिख के देना पड़ेगा सूचना, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा से वो अपना पद से त्याग पत्र नहीं देंगे, ठीक है। करने को आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, से राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व उसको पत्र देना पड़ता है, हम लोग क्या बोलेंगे, तो 14, क्या बोलेंगे 14, ठीक है। आपको इस दिन को याद रखना है, ठीक है। देख समझ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 62 में यह उल्लिखित है कि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक समय तक रिक्त नहीं रह सकता। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, से आर्टिकल 62 में क्या लिखा गया है, से कोई भी कारण हो, ठीक है, किसी भी कारणवश से राष्ट्रपति का जो पद है ना वो 6 माह से अधिक तक खाली नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, राष्ट्रपति का जो पद है कितने माह तक खाली नहीं रह सकता, आपको क्या बोलना है, 6 माह, ठीक है, मतलब 6 महीना। देखिए समझिए। अब आगे क्या बोल रहा है, तो यहाँ बोल रहा है कि अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधित विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। कहने के मतलब जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ठीक है, और उस चुनाव में कुछ हुआ विवाद, ठीक है, तो वो विवाद को ठीक करने का अधिकार किसके पास में है, तो क्या बोलेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। क्या बोलेंगे, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। देखिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा लाइक करिए, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आप जीके जीएस की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से कर पाए तो आप क्या करिए भैया, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए हम प्रत्येक दिन जीके जीएस का एगो टॉपिक वाइज क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कल क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आया होगा लाइक करिएगा, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि नहीं से हमको भी जीके जीएस की तैयारी मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीका से करना है, तो आप इससे जुड़ जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हम प्रत्येक दिन क्लास लेके आ रहे हैं, ठीक है। और आपको हम जीके जीएस का फुल कोर्स करवाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं क्लास समाप्त, ठीक है। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।